हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता बसता रखे और आपको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। जैसा कि मैं इससे पहले आप मेरी वीडियो वॉच कर चुके हैं कि मैंने 1 से 2 साल के बच्चे के लिए ड्रेस बनाया था, जिसे आप कहते हैं टॉप कह लिए ड्रेस कह लिए, वो बनाया था और उसमें मैंने हार्ट की इसी तरह शेप बनाई थी। अब उसी तरह का ये डिज़ाइन मैं क्रोशिया के साथ लेकर आई हूँ ये, क्योंकि मैंने जैसे अपनी वीडियो हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं अब एक साइज को लेके उसी का क्रोशिया भी बना देती हूँ, उसी में निटिंग का नीटिंग नीडल से भी बना देती हूँ, ताकि जिन मेरी बहनों की डिमांड क्रोशिया है तो वो क्रोशिया देख लें और जो नीटिंग को करना पसंद करती हैं वो नीटिंग कर लें। ये इसके स्लीव्स हैं ऐसे। ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए ये बिल्कुल ठीक होगा। अगर लॉन्ग ड्रेस है यानी कि आप लेगिंग के साथ पहन सकते हैं या किसी भी स्मार्ट ट्राउजर के साथ पहन सकते हो। और इधर भी मैंने यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैंने ये स्टिचेस को बंद किया है ताकि थोड़ी सी ए लाइन आए। अगर मैं इधर से या इधर से करती तो यहाँ से कोने लटक जाते हैं और यहाँ पेट से ना यहाँ से ये फिर उठ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। कोने लटके होने थे, यहाँ पेट से ये उठा हुआ होना था, तो उसके लिए मैंने जैसे कलियों के स्टाइल पे यहाँ से ऐसे ऐसे कटिंग की है यहाँ तक, और उसके बाद ये हार्ट की शेप बनाई है। और ये नेक लाइन देखिए कितनी अच्छी छोटी सी राउंड सी बनी है, स्मार्ट सी। तो ये इसकी साइज काफ़ी गुड साइज है, यानी कि आप अप टू नी तक तो बच्चे की जाएगी ना मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग ड्रेस बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपने इसको लॉन्ग ड्रेस नहीं बनाना, छोटा बनाना, तो छोटी टॉप भी बन सकती है, लेकिन आप इसी तरह बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपकी इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। यहाँ से अगर आप देखते हो चेस्ट से ये 12 इंच बिल्कुल 1 से 2 साल का बच्ची के लिए बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन अगर बच्ची बहुत हेल्दी है तो फिर आपको ये वाले स्टिच थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन अगर एक नॉर्मल बच्ची है तो वो उसके बिल्कुल ठीक होगी। बच्चे इस एज में वैसे चलना शुरू कर देते हैं, अपना वजन लूज कर लेते हैं। बहुत एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। अगर आप बनाने लगो तो आपने अपने बच्ची का यहाँ से माप ले लेना है, तो फिर ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और लेंथ अगर आप देखते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 18 इंच की लेंथ बनी है। अगर आप इससे और भी लंबा करना चाह रहे हो तो बिफोर ये स्लीव्स करने के आप इसको और लंबा कर सकते हो। और ये रही बाजू की इनसाइड, अगर बाजू आप देखते हो तो 11 इंच है और टोटल बाजू होगा 13 इंच के पास, 13 इंच है, ठीक है ना। ये आई थिंक बिल्कुल पूरा होगा। फिर भी बच्चों पे डिपेंड करता है, बाज बच्चों की बाजू लंबे होते हैं, बाज के शॉर्ट होते हैं, वो तो खैर आप इसको स्लीव्स को भी कवर कर सकते हो। और ये नेक लाइन है ये ऐसे। और अगर हम नीचे से देखते हो, ऊपर से तो 12 है, नीचे से अगर मैं यहाँ से देखती हूँ ना तो यहाँ से ये तकरीबन 16 इंच कह लें, 4 इंच 2 इंच की यहाँ से ये कमी हुई है, इधर कम हुआ है। तो इससे ज़्यादा ए लाइन फिर वूल में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कपड़ा हो ना तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप डाल सकते हो, वूल में अच्छा नहीं लगता। ये इसकी बैक साइड है, ये देखिए, ये मैंने बटन लगा लिए ताकि बच्चे को गले पहनने में आसानी हो। तो आई होप इसको मैंने बनाने में काफ़ी कोशिश की है पूरी डिटेल में समझाने की, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। सम टाइम मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो के एक या दो पार्ट करके बना दूँ, लेकिन मुझे पता है उसमें मुझे ही ट्रबल में आना है। लोगों को चैनल पे जाके सर्च नहीं करना और मुझे कहना है इसका पार्ट 1 दे दे, पार्ट 2 दे दे, और मेरे लिए ये सब आंसर करना बहुत मुश्किल होते हैं। पहले ही मैं बहुत लेजी हूँ आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देने में। मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, और अगर बहुत मैं मुनासिब समझूँ कि मुझे इसको उनको वाकई क्वेश्चन किया है तो मैं उनको आंसर करती हूँ। अगर वो यही कि इसके फंदे बता दें, 2 साल के बच्चे का स्वेटर लेके 8 से 10 साल के बच्चे के फंदे बता दें, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं उनको आंसर नहीं करती। तो बेटर है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर साल के बच्चे का आप लोगों को क्रोशिया
और इसके साथ आपको पूरी मेजरमेंट दे दें। तो आप मेरे चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, आपको हर साल के बच्चे का मिलेगा। और मैं और भी कोशिश कर रही हूँ कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा आप लोगों के पास चॉइस हो। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो आप वहाँ से देख के बना सकते हो, ठीक है। अभी तक के लिए तो इतना ही। अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट भी लाइक हुआ है तो फिर लाइक का बटन तो बनता है, और अगर नहीं लाइक हुआ तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स कर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कभी कर ले, ताकि आप मेरे आने वाले प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सके। और बस यही। हाँ, वूल वूल मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें वूल कितनी लगी। ये 230 ग्राम कह रहा है। एक्चुअली मैंने 100 ग्राम के ये बॉल लिए थे, जो कि 2 ऑलमोस्ट लग गए हैं, बस थोड़ा सा बचा है। और बाकी आप अगर आप देखते हो तो ये 35 ग्राम तक का आपका ये होगा। आप ऐसा कीजिए, अगर मैं इसके साथ अब टोपी भी बनाने लगी हूँ, अगर आपको टोपी भी इसके साथ की मैचिंग बनानी है और ये ड्रेस बनाना है, तो उसके लिए फिर आप ऐसा कीजिएगा कि इस तरह के ये 300 ले लें ग्राम, और 50 ग्राम का ये ले लीजिएगा रेड वाला। तो आई थिंक दोनों बन जाएंगे, 50-60 में शायद बनेगा। ये इसका वजन जरा थोड़ा सा और कम हो गया। ये यस, ये 230 ग्राम में 230 ग्राम का ये बन रहा है, ठीक है। तो अब आप खुद भी इसमें दादा लगा लेते हो, हर एक की वूल पर भी फर्क होता है। ये वूल इतनी बहुत ज्यादा थिन नहीं थी, ठीक रीजनेबल है। और है तो ये डबल नीट ही, थ्री प्लाई ही, क्योंकि इसमें ये अगर आप देखते हो तो 3 स्ट्रैंड होती हैं, ये ऐसे 1 2 3। अब जिस एरिया में रहते हैं आप देख लीजिएगा वूल का हिसाब किताब। अगर आप जब बनाने लगते हो ना तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाता है वूल को लेके भी। तो ठीक है, बस आप दुआ में याद रखें और अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इसके बाद इसकी टोपी लेके हाजिर होंगी, तो मेरा फिर 1 से 2 साल के बच्चे के प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे। इससे पहले मैंने प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे। इससे पहले मैंने 1 से 2 साल के बच्चे की नीटिंग नीडल से स्वेटर बनाया, फिर क्रोशिया से बनाया, फिर गर्ल का नीटिंग नीडल से पूरा सेट बनाया, अब ये क्रोशिया से बनाया है। उसके बाद फिर मैं 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट शुरू कर दूंगी इंशाल्लाह। और अपनी ज़िंदगी तक कोशिश करूंगी कि अप टू 10 ईयर, उसके बाद टीनेजर, और उसके बाद मेल और फीमेल के भी बनाऊं, ठीक है। मैन और औरतों, मर्दों और औरतों के भी बनाऊं, क्योंकि बीच बीच में मुझे आते हैं आप इस साल के बच्चे का बना दे इस साल, तो वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो फिर मैंने सोचा कि मैं शुरू से शुरू कर देती हूँ, और साथ साथ बनता जाएगा, तो 1 2 3 साल तक इंशाल्लाह सारे प्रोजेक्ट कवर हो जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें। इसके लिए मैंने ये डबल निटिंग डी के यॉन डबल निटिंग, कलर इनका क्ले है जो भी, वो तो आपकी अपनी चॉइस है जो आप कर लो। डबल नीटिंग मैंने ये इसके मेरे पास यॉन है, और ये भी डबल नीटिंग ही है, लेकिन ये फुल नहीं था, ये तकरीबन हाफ है। तो फिर मैंने क्योंकि मुझे बॉर्डर ही बनाना था, तो ये मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। अब सबसे पहले मैंने 65 की चेन बनानी है, 65 ये एक, और ये जो क्रोशिया है ये 4 mm का है, US 664 mm। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। ये मैंने 65 की इस तरह चेन बना ली है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मैंने 65 का ये मेरा हुआ। अब मैंने 1 2 3 की चेन ली, लेने के बाद ये जहाँ मैंने हाथ रखा था ना, वहां से मैंने इसको ऐसे पीछे, ये वाली हाथ जो बैक पे आ रही है ना, ये बैक, वहां से मैं उसको उठाऊंगी। आपकी अपनी चॉइस है, आप दूसरी तरफ भी बना सकते हैं। ये एक एक करके मैं ऐसे यहाँ से चेन डबल क्रोशेट निट करती चली जाऊंगी। बाद में भी हम काउंट कर लेंगे कि आया ये हमारे 65 हैं कि नहीं, ठीक है। ये इस तरह मैं ये एक एक करके इसका डबल क्रोशेट ऐसे बनाती चली जाऊँ जी। ये देखिए मैं सारे डबल क्रोशेट बनाते आ गई हूँ, ये बस एंड रह गया। उसके बाद हम काउंट करते हैं कि आया ये हमारे 65 हैं कि नहीं।
समटाइम चेन को काउंट करने में गलती हो जाती है, तो जब भी शुरू करने लगे तो एक दफ़ा फर्स्ट सिलाई बनाने के बाद ज़रूर मेक श्योर कर लिया करें कि ये जितने आपको स्टिचेस या चेन चाहिए थी उतने ही बने हैं कि नहीं। ठीक, ये मैंने हो गए। ठीक, अब इसको काउंट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 62 63 64 65, ये 66 बने हैं। तो मैंने एक इसका निकाल लिया। 60 ये वाला जो है ना, ये यहाँ से खुल जाएगा और ये बंद हो जाएगा। ये अगर जितने भी हो ना, इसको फिर खोल लोगे ना अगर आप, तो वो एक स्टिच लेस हो जाएगा। मैंने इस पिन की मदद से मैंने इसको खोलने की कोशिश की है। फिर तो सारी बात है, चेन नहीं बनानी पड़ेगी। अगर ज़्यादा हो जाए ना तो इस तरह, ये देखिए एक मेरा स्टिच इसमें से मैंने कर दिया, खोल के बंद कर दिया। ठीक है ना, ये आसानी से हो सकता है। ये टोटल मैं आपको लिख भी देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे 65 की चेन ली है। ओके, ये चेन ली है। अब मैंने नेक्स्ट सिलाई जो है वो फिर डबल क्रोशिया की ही बनानी है। ये पीछे से उठाने से ये देखो ये हुआ था कि ये कितनी अच्छी यहाँ पे चेन बनती चली आ रही है ना। यहाँ से मैंने 1 2 3 की चेन ली, इधर को टर्न किया। पहले वाला ये वाला, ये 3 की चेन, ये फर्स्ट क्रोशिया हो गया। ठीक है ना। अब सेकंड से फिर मैंने इस तरह डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देना है सारे पे। पूरी रो हम सेकंड इसी तरह डबल क्रोशेट से बनाएंगे। जी, ये देखिए मैं पूरा डबल क्रोशेट की ऐसे बनाते बनाते एंड पे आ गई हूँ ना। तो अब यहाँ से ये, और ये जो मेरा पहला स्टिच है उसको मैं ऐसे बना लूँगी। ठीक, अब यहाँ से हमने ये करना है कि मैं करूँगी 1 2 3 4। अब मैंने 4 की चेन ली है, इधर किया, ये 1 2 2 को छोड़ूंगी, 1 एंड 2 को छोड़ने के बाद ये इस पे मैं थर्ड वाले पे डबल क्रोशेट ऐसे बनाऊंगी। ठीक, ये देखिए ये इसका था, ये मैंने एक लीव किया। अब मैं एक ही चेन बनाऊंगी, 1 लीव करके इसका डबल क्रोशेट बना लूंगी, फिर एक चेन लूंगी, फिर एक लीव करने के बाद यहाँ डबल क्रोशेट बना लूंगी। इसी तरह पूरी रो मैं कंप्लीट करूंगी। एक चेन को यहाँ मिस, ऐसे ये ऐसे ये जाली सी बनाती चली जाऊंगी। जी, ये देखिए ऐसे पूरी जाली बनती चली आई है। अब मैं एक की चेन ये मिस करके ये बनाऊंगी, फिर एक की चेन ये मिस होगी और यहाँ ये फर्स्ट चेन से ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये पूरा 65 जो 65 है ऐसे मैंने बना लिया। अब फिर 1 2 3 की चेन बनाऊंगी, वापस आऊंगी। अब पहला मैं इस जाली में एक और, फिर नेक्स्ट इसमें, अब फिर डबल क्रोशेट की पूरी रो बनाऊंगी। 1 टाइम ऐसे जाली में से, 1 टाइम इस डबल क्रोशेट पे से। ठीक है, इस तरह ये पूरा मैं पूरा ऐसे कंप्लीट करके इस रो को, जी ये देखिए मैं एंड पे बनाती आ गई हूँ। एक तो मैं इस जाली का बनाऊंगी और दूसरा मुझे इस चेन का बनाना है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे 2, इस तरह ये पूरे 65 हो गए हैं। अब ये वाली बैक साइड है और ये फ्रंट होगी कंसीडर। ठीक, अब यहाँ से मुझे एक डबल क्रोशेट की इस कलर के धागे को, जो सेकंड कलर है वो मैं लगाने लगी हूँ। जब ये लगाना है ना तो आप ऐसा करें, ये जो मेरी ये वाला आखिरी लास्ट जो चेन होती है ना स्टिच, उसकी जगह उसके साथ ये वाला धागे को ऐड कर लें। ऐसे इस धागे को ऐसे ऐड कर लें। और ये अब यहाँ से मुझे 1 2 3 की चेन लेनी है, इसको खींच लो और एवरी में से पहला छोड़ के ये वाला लीव करके यहाँ, क्योंकि ये 3 की चेन पहला डबल क्रोशेट
माना जाएगा। ठीक, अब मैं सारा एक ऐसे सिंगल ऐसे बना लेती हूँ, डबल क्रोशेट से पूरी रो अप टू एंड तक बनाती हूँ। जी ये देखें, ये मैंने सारी डबल क्रोशेट से बना ली है। और यहाँ पे अब ये मुझे धागे को काट लेना है, यहाँ से काट के, से धागे को काट के मैंने इसको ऐसे बनाने के बाद लास्ट वाला तो ऐसे बना लिया। इसको मैं बंद कर दूंगी, ये ऐसे, ये धागा मेरा बंद हो गया। अब ये राइट साइड है, कैंची की तरफ, ये राइट साइड है ना, ये हमारी, और मेरा रेड धागा इधर है। अब मैंने अगला फिर एक पूरी रो जो है ना वो रेड से बनानी है। ये तो ये मेरा फर्स्ट, ये देखिए 1 2 3, ये वाली जो मेरा ना फर्स्ट थी उसकी क्रोशेट की, ये वाली। अब ये जो धागा है ना मेरा, अब इससे मैंने ऐसे बना लिया। ठीक, 1 2 3 की चेन बनाने के बाद ये वो फर्स्ट चेन हो गई। अब मैंने इसको सेकंड वाले पे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, ये देखिए ऐसे, ये मुझे बनाते चले जाना है। फिर एक दफ़ा मैं दोबारा दिखा दूँ। मैंने यहाँ धागा लिया, लेने के बाद 1 2 3 की चेन बनाई, बनाने के बाद ये मेरी ये पहली चेन में थी। अब ये मेरी सेकंड चेन ये है। ये यहाँ आपने एक दफ़ा, क्योंकि दोबारा ज़रूर गौर से देख लेना है, जब ये पूरी कर लो ना फिर काउंट ज़रूर कर लेना है कि आपके पास अब तक के लिए ये 65 स्टिच ही है ना, कोई कम ज़्यादा तो नहीं हो गए हुए। ये पूरी रो मैं इसी तरह डबल क्रोशेट से बनाऊंगी और एंड पे फिर हम एक दफ़ा, ये देखिए एंड पे हम एक दफ़ा इसको काउंट भी करूंगी। ये सारी अप टू यहाँ तक आप बना लें। जी ये देखिए, मैंने पूरी ये बनाने के बाद रेड मुझे एक रो बनानी थी तो मैंने इसको भी बंद कर लिया। ये बाद में हम प्रो लेंगे, वैसे तो साथ साथ भी ऐसे प्रोए जा सकते हैं, लेकिन मैं बाद में प्रोने को ज़्यादा प्रेफर करती होती हूँ। अब यहाँ से हमने, अब ये देखें ये मेरी राइट साइड है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे 2 रो 1 एंड 2 रो इस वाले कलर को बनानी है। अब मैं धागे को दोबारा ऐड करूँगी। यस, अब मैं यहाँ से धागे को दोबारा फर्स्ट, ये देखो 1 2 3 मेरी ये चेन जो है ना, ये चेन थर्ड चेन में मैं ऐसे उसको डबल लेना चाह रही होती हूँ। चलिए यहाँ, ठीक, लेने के बाद मैंने इसको ऐसे कर लिया। फिर मैं बनाऊंगी 1 2 एंड 3 की चेन की करने के बाद ये पहला, अब ये चेन के ऊपर ये चेन बन गई ना। अब मेरी ये वाला जो है, ये मेरा फर्स्ट क्रोश, सेकंड, ये मैं पूरे ऐसे एंड तक बनाती चली जाऊंगी और उसके बाद हम वापसी पे फिर दोबारा यही कलर लगाएंगे। इस तरह इसका ये बॉर्डर बनता चला जाएगा। ठीक है, ये सारा मैं एंड तक बनाती हूँ। जी ये देखिए, मैंने पूरी रो ये बना ली। अब अगली फिर हमने इसी से बनानी है, तो 3 मैं करूँगी, करने के बाद इधर आ गई। अब यहाँ पहले वाला ये वाली हो गया, ये लीव करने के बाद यहाँ पे ये सारा मैं इसी तरह डबल क्रोशेट बना के फिर एक दफ़ा रेड अप्लाई करूँगी और ये मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। जी ये देखिए, मैं सेकंड टाइम इसी तरह डबल क्रोशेट बनाते इधर आ गई हूँ। 2 के बाद
एक डबल क्रोशेट बनेगा और एक ये मेरी चेन में बनेगा। ये देखिए 2 हो गए। अब इधर से फिर मुझे रेड की एक रो बनानी है। इसी तरह फर्स्ट में इसको जरूरत नहीं थी काटने, उसको बंद करने की नीड नहीं थी। यहाँ से मुझे रेड की रो बनानी है ना, तो मैं रेड धागा ये मैंने, इसको जरूरत नहीं थी वैसे, चले ठीक है कोई बात नहीं। ये मैंने इसको इसके साथ ही या यहीं से ना मैं रेड कलर का धागा लगा लिया। ठीक, अब इधर से मैं करूँगी 1 2 3 की चेन बनाऊंगी, इधर करूँगी। ये मेरा फर्स्ट नहीं बना, फर्स्ट की हो गई थी, लीव करके फर्स्ट को, फिर बाकियों को मैं इसी तरह डबल क्रोशेट बनाते हुए एक दफ़ा फिर रेड की रो तो दूंगी। ठीक है, ये इस तरह ये मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। मैं एंड तक बना के यहाँ पे रेड का धागा काट लूँगी। जी ये देखिए मैंने सारा रेड का बना लिया, और आखिरी बनाने के बाद मैं इसको धागे को काट के ये इसको ऐसे बंद कर देती हूँ। इसको काट के इसको मैं ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, अब मुझे बस इतना ही इसका बॉर्डर बनाना था। अब आगे से ये वाला कलर ही चलेगा। अब उसके लिए ये रेड का काम खत्म हो गया। मैं इस धागे को दोबारा से अगेन यहाँ से फ्रंट से ही इधर से ही शुरू कर दूंगी। या ना भी मुझे कट करनी वैसे नहीं करना चाहिए था, चलो गलती होगी। अब मैंने ये वाली जो मेरी पहली चेन है इसमें से दोबारा इसको लिया धागे को। ठीक, लेने के बाद 1 2 3 की चेन बनाने के बाद ये अब मेरी पहला ये फर्स्ट क्रोशेट ये हो गया 3 की चेन। अब दूसरा क्रोशेट ये है, इसके ऊपर मुझे इसको धागे को चलो छोटा सा या साथ लेके चलते हैं। इसको दूसरे में से मुझे यहाँ डबल क्रोशेट यहाँ बना लिया। वैसे मुझे ना, मैं सुई लेके सुई के साथ मुझे परोना ज़्यादा इजी लगता है, आसान लगता है रादर देन। चलो मैं ये सारा ऐसे इसी तरह आप डबल क्रोशेट से ऐसे बनाना शुरू कर दूंगी। जी ये देखें मैंने इसके रेड के बाद 1 2 दफ़ा ये डबल क्रोशेट बना लिया। अब क्योंकि ये काफ़ी खुला है 1 से 2 साल के बच्चे की, क्योंकि मुझे ये ए लाइन सी फ्रॉक बनानी है, उसका ये या तो मैं यहाँ से कम करूँ। अगर मैं यहाँ से कम करूँगी ना तो ये कोने जो है ना ये फिर लटकते हैं, जब ये लाइन बनती है तो वो अच्छी नहीं लगती। मैंने इधर मिडल से, जैसे इससे पहले मैंने नीटिंग में आपने देखा होगा मैंने मिडल से इसके एक कटिंग की थी, तो वो बहुत खूबसूरत शेप में ए लाइन बनी थी। अब मैंने ये किया है कि वहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्टिच ये मैंने स्टिच इधर छोड़े हैं, और 17 ही इधर हैं, 17 ही हैं। ये जो मिडल के हैं ना इनको मैंने कम करना शुरू कर देना है। वो कैसे, हर दूसरी सिलाई पे। अभी तो मैं ये 17 तो ऐसे ही बनाती हूँ डबल क्रोशेट के साथ ही। जी ये देखिए मैंने ये यहाँ तक बना लिया, 16 स्टिच ये हैं और ये मेरा 17 स्टिच ये बनने लगा। ठीक है, बना लिया। अब अगले 2 स्टिच को मैंने एक बना लेना है, इन दोनों का मैंने एक करना है। वो कैसे मैं करूँगी, ये बनाऊँगी 1 दफ़ा। अब मैं दोबारा ऐसे करने के बाद नेक्स्ट स्टिच को फिर ऐसे बना लूँगी।
ओके, अब इनको मैंने ऐसे, अब ये मेरे यहाँ पे एक स्टिच कम हो गया। इसी तरह जब मैं यहाँ आऊंगी तो ये बनाने से पहले इन दो को इकट्ठा कर दूंगी। अब मैं यहाँ से तो सिंपल डबल क्रोशे बनाऊंगी एंड पे, फिर मैं 17 स्टिच के बाद अगेन 17 स्टिच से पहले अगेन एक एक दो का एक कर दूंगी और ये मेरा यहाँ पे एक बंद हो गया जी। ये देखिए मैं इतना मैंने बना के यहाँ तक आ गई हूँ और ये मैंने जो लगाया ना, ये दो मैंने एक इकट्ठे बनाने हैं। अभी तो मैं ये एक ही बनाऊंगी और ये जो मैंने मार्क किया ना, इस मार्क से यहाँ तक ये 17 स्टिच है। तो ये मैं 17 स्टिच से पहले एक, फिर ये अगला दो, ठीक, ये मैंने दोनों को एक बना लिया। यहाँ भी मेरा एक बंद हो गया। अब यहाँ से फिर मैंने उसी तरह ये डबल क्रोशेट बना के वापसी पे मैंने कोई कम नहीं करना, बस ऐसे ही बना लेने हैं। फिर जब सीधा आऊंगी तो फिर मैंने एक एक यहीं से बंद करना है 17 के बाद ही। अभी ये मैं वैसे ही बना के वापसी सारा वैसे ही बनाती हूँ जी। ये देखें, करने के बाद मैं दूसरा वैसे ही डबल क्रोशेट बनाती चली आई हूँ, ठीक। अब यहाँ से फिर मुझे 17 पे कम करना है, यानी कि इस पे कम करना है, वापसी पे मुझे कम नहीं करने, फिर फ्रंट से मुझे दोबारा कम करने हैं। तो फिर मैं मार्क कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये बिल्कुल उसके ऊपर ही 17 के ऊपर ही मुझे ये मैंने मार्क कर लिया। अब इससे पहले मैंने क्रोशेट बनाने के बाद, ठीक, इन दो को मुझे एक कर देना है। इसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक। ये 17 के इससे पहले मुझे दो बंद कर देने हैं। अभी दो बंद हो गए हैं। ये 65 थे, अब 63, यानी कि 65 से 63 रह चुके हैं। यहाँ जब दो बंद होंगे तो और दो बंद होके 61 रह चुकेंगे। इस तरह यहाँ से थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कली, जैसे जब हम स्टिचिंग में यूज करते हैं, वो पड़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ से उठेगा नहीं। वरना ये होना था कि कोने लटकने थे, यहाँ पेट से तो ये ड्रेस ने उठना था, ठीक है ना, उसका ये हाल था। अब मैं यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ फिर आप लोगों को एक दफ़ा दो का एक बनाना बताती हूँ जी। ये देखिए, अब मेरा ये लास्ट मैं बनाऊंगी, ये लास्ट स्टिच बनाऊंगी। उसके बाद मुझे ये देखिए, अब मैंने इस मार्क्स के बाद की दो चेन जो है इसको बनाऊंगी, लेकिन अब यहीं पे छोड़ दूंगी। फिर मैंने ऐसे किया, फिर इसको बनाया, इसको मैं ऐसे छोड़ दूँ, ठीक। करने के बाद मैं इसको ये मेरा एक यहाँ भी बंद हो गया। अब मैं पूरा बनाते हुए अगले मार्क से पहले भी दो को एक कर लेती हूँ। यहाँ भी इस मार्क से पहले मैं इन दो चेन को एक कर लूँगी जी। ये देखें, अब मैं इस मार्क से पहले की जो दो चेन है उनको भी एक कर लूँगी और ये मेरे यहाँ भी एक बंद हो गया। अब फिर अगला मैं उसी तरह बनाने के बाद वापसी सिलाई में डबल क्रोशेट बनाऊंगी। फिर फ्रंट पे दोबारा मैंने यही 17 से दोबारा दो को बंद कर देना है, ठीक। थोड़ा सा बनने के बाद हम यहाँ पे फिर मुझे मिडल में हार्ट शेप बनाना है रेड कलर का जी। ये देखें, मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 इधर 6 इधर कम कर लिए हैं और ये इस तरह ये इधर से ना ऐसे कम होती आ रही है और साइडें पैनल सेम ही होगा। और यहाँ मैंने अभी लास्ट 7 वाला एक एक कम करना है। और अगर आप और साथ में हमने मिडल में, जैसे मैंने कहा था हार्ट शेप बनाना शुरू करनी है, तो ये उसका मिडल बन रहा है, तो हार्ट शेप भी बनाएंगे। अगर आप देखते हो यहाँ से रेड के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 टाइम ये बना हुआ है। आज हम इसको यहाँ से हार्ट को बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तो मुझे यहाँ पे एक एक और भी कम करना है जी। यहाँ से अब मुझे कम करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखते हो तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिच इधर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही इधर है, और ये मिडल वाले को मैंने मार्क किया हुआ है। एक तो खैर यहाँ से कम हो जाएगा, एक यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये 8 रह जाएंगे। लेकिन मैं एक दफ़ा हार्ट बनाने से पहले अगर आपको बता भी दूं तो ये तकरीबन 9.5 इंच बना हुआ है, और हमने हार्ट बनाना शुरू कर देना है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ 1 1 और ये लास्ट मेरा इसकी कटिंग है, उसके बाद मुझे कटिंग नहीं करनी कली की। ये 2 3 4 5 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और ये इस पे अब हमने यहाँ मैंने ये वाला जो स्टिच है ना, ये रेड बना लेना है, लेकिन उससे पहले मैंने इसी के साथ इसको धागे को यहीं से ऐड करना है, तो वो चेन ठीक बनती है फिर। ऐसे ठीक करने के बाद मैंने अगला स्टिच जो है वो रेड से बनाना है। ये मैं निकाल देती हूँ, ये मैंने ऐसे निशानी के लिए बताया था। ये अगली चेन जो है वो फिर डबल क्रोशे रेड से बनेगी। ये इसको जरूरत नहीं है साथ ले जाने, ऐसे यहाँ जब आ जाएंगे ना तो फिर हमने ये वाले कलर को ले लेना है। ये हो गया। अब बाकी हमने इसके साथ बनाने हैं, और ये रेड धागे को पीछे ही रहने दें, क्योंकि वापसी पे फिर हम इसी से, क्योंकि वापसी पे हमने इधर से ही हार्ट को बढ़ाना है। ये ऐसे रेड यहीं रह जाएगा। चलिए अब इन 2 स्टिचेस का मैंने फिर एक बना लेना है। ये देखिए, अब अगर आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 की चेन इधर है, 8 की चेन इधर है, ये बिल्कुल मिडल में रेड का 1 बन गया। और बाकी मैं उसी तरह बना के जब वापस आऊंगी तो यहाँ फिर मैं 3 बनाऊंगी। ओके जी, ये देखिए मैं ये बना के आ गई हूँ। अब यहाँ पे ये एक चेन है ना, अब मैंने 1 2 3 चेन रेड बनानी है। यहाँ पे है मेरा धागा, इधर से मैं रेड ले लूंगी। ये करने के बाद मैंने ऐसे इस रेड के साथ ऐसे बना लिया, ठीक। ये धागा साथ लेके चलना है फिर, ठीक। ये मेरा फर्स्ट होगी, ये सेकंड हार्ट का हो गया, और ये थर्ड हो गया। थर्ड के बाद फिर मैंने थर्ड से पहले यानी कि इसको चेंज कर लेना है। देखो 1 2 3 चेन मेरी ये हो गई, और अब मैंने इस धागे को बस एक दफ़ा इधर परो के इधर तो लीव कर दूंगी, इधर इधर अंदर को, क्योंकि ये बैक साइड आ रही है ना ये। अब मैं बाकी सारा उसी तरह बना के जब मैं वापस आऊंगी तो 3 की हम 5 का बना लेंगे ऐसे जी। ये देखिए मैं इधर से सारा बना के इधर आ गई हूँ। ये मेरी फ्रंट साइड है। मुझे 7 स्टिच दोनों साइडों से बंद किए, 1 2 3 4 5 6। अब मैं और कोई नहीं बंद करूँगी, बस इतने ही है, क्योंकि मुझे यहाँ से ये तकरीबन 13 इंच के करीब चाहिए थी। ये देखिए पूरे 13 इंच हो गया है ये ऊपर से चेस्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हार्ट के 3 की बजाय 5 कर लूँगी। ये तो वाला तो खैर मैं ऐसे ही बनाऊंगी, और हाँ यहाँ करने के बाद मैं इस धागे को लूंगी या थ्रेड को,
अब साथ में हमने ये धागा जरूर लेके जाना है, ये दूसरे कलर का जो भी धागा है। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक 5। और अब ये धागा मैं ये चेंज कर लूँगी। 1 2 3 4 5 की चेन बनी है, ठीक। अब एक दफ़ा बस मैं इसको धागे को परो के छोड़ दूंगी रेड को, ये, और मैं चलूँगी। अब वापसी पे मैंने ये 7 बना लेने हैं इसी तरह, फिर 9 बन जाएंगे। अभी तो खैर आप ये सारा बना के वापसी पे इसी तरह जैसे मैं बना रही हूँ 7 बना के आइएगा जी। ये देखें, ये 5 तक ये अब ये जो मैं हार्ट बना रही हूँ उसके स्टिच हो चुके हैं। और इधर से अगर आप देखते हो ना, यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से देखती हूँ यहाँ तक, ये नियरली 12 इंच के करीब हो चुकी है। अब मैं ये यहाँ से ये स्लीव्स भी कम करने हैं, यहाँ से मुझे स्लीव्स के लिए कटिंग करनी है और साथ साथ ये हार्ट को भी लेके चलना है। स्लीव्स के लिए ये मैं करूँगी कि पहली सिलाई पे 2 कम कर दूँगी पहली रो में, वो ऐसे 1 2 3 करूँगी, धागा आगे, ये तो ये स्टिच हुआ ना, ये वाला स्टिच जो है ना, ये वाली डबल क्रोशेट बन गया। अब ये इसमें मैंने बनाना है 1, फिर इसी तरह 2 बना के जब इनको 1 करूँगी तो मेरा 1 बंद हो गया। नेक्स्ट में फिर मैं उसी तरह 1, ये 2, अब मेरे यहाँ पे 2 स्टिच बंद हो गए हैं। और बाकी मैं यहाँ बना के आके हार्ट को इस दफ़ा हार्ट के 9 कर लूँगी और फिर एंड पे भी इसी तरह मैं 2 स्टिच बंद कर लूँगी जी। ये देखें, अब ये देखें 1 2 3 4 5 के मैंने 3 स्टिच बनाने हैं क्योंकि यहाँ भी मुझे 2 कम करने हैं। तो मैं ये 1 बना लूँगी, 2 करने के बाद मैंने इसका 1 स्टिच बंद कर लिया, फिर यहाँ पे 1 एंड 2 करूँगी, ये स्टिच बंद कर लूँगी और ये एंड वाला मैं वैसे ही बना लूँगी। अब वापसी पे मुझे कोई भी बंद नहीं करना, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 रेड और बढ़ा लेने, हार्ट को और वाइडर करना है जी। ये देखें, मैं वापसी पे मैंने कोई भी बंद नहीं किया, लेकिन इनके मैंने 2 बढ़ा लिए, ठीक। अब यहाँ से फिर मुझे फिर 2 कम करने हैं, 2 2 1 1 करके हम 5 कम करेंगे। अब मैं करूँगी 1 2 3 करने के बाद पहली चेन नहीं, दूसरी चेन में फिर दोबारा ऐसे बनाऊंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी और इनको 1 कर दूंगी। मेरा 1 बंद हो गया। अगेन अगले में 1 2, ये 2 बंद हो गए। इसी तरह मैं एंड पे ये मेरे जो 5 स्टिच हैं, 1 2 3 4 5 के मैं इसी तरह जैसे मैंने पहले सिखाया उस तरह बंद कर लूँगी। और मिडल में अभी मुझे 1 1 रेड और बना के इसको और वाइडर भी करना है जी। ये देखें, अब ये देखें, यहाँ मैंने मार्क लगा लिया, 2 मेरे यहाँ बंद हो गए थे, 2 मेरे यहाँ बंद हो गए थे। अब मैंने यहाँ पे 1 बंद करना है और हार्ड भी इतना ही ठीक है। अब हार्ड को मैंने बढ़ाना नहीं है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस दफा हमने 15 ही रेड बनाने हैं डबल क्रोशेट, ठीक है। अब बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अभी तो मैं यहाँ पे 1 बंद करूंगी, 1 2 3 की चेन ली, ये वाला फर्स्ट छोड़ के इसमें ऐसे उसको पूरा नहीं बनाऊंगी, फिर इसको बना के जब मैंने इन दोनों को, तो मेरा 1 यहाँ बंद हो गया। अब मैं ये सारे डबल क्रोशे बनाते हुए हार्ट के इसी तरह 15 बना के एंड पे, यहाँ एंड पे भी 1 बंद कर लूँगी। अब यहाँ पे देखे रेड पे ना, पहले मैं 1 चेन से पहले ही रेड ले लेती थी, अब मैं नहीं, उसी चेन, ये अब मैं यहाँ से
ये हो गया, कलर आ गया। अब मैंने यहाँ से 1 रेड ऐसे बनाते जाना है। ये 15 इसी तरह बनेंगे, 14, और ये 15वां ऐसे ही बन गया। ठीक, अब मैंने कोई नहीं बढ़ाया, इस तरह से कर लिया। और ये वाला धागा मैं इसको पकड़ लूंगी। अब फिर मैं एंड पे मुझे एक कम करना है स्लीव्स के लिए। ये देखें, यहाँ से मुझे एक कम करना है ना। ये मेरे 1 2 3 स्टिचेस पहले मैंने 1 2 और इनको बना लिया, तो मेरा ये 2 इकट्ठे बना लिए, 1 स्टिच बंद हो गया। और ये फिर मैं यहाँ पे चेन वाला बना लूंगी। ठीक है, ये देखिए स्लीव्स ऐसे कम होना शुरू हो गए दोनों साइडों पे। अब यहाँ हार्ट को मैंने ये करना है कि वापसी पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला जो है ना मिडल वाला, ये मैंने इस कलर से बना लेना है हार्ट। अब उसकी ऊपर से शेप बनना शुरू हो जाएगी। अभी तो मैं यहाँ से बनाते हुए, यहाँ रेड बनाते हुए यहाँ पे मिडल वाले पे आती हूँ। जी ये देखिए, मैं बना के यहाँ आ गई हूँ। यहाँ से अब मुझे ये इस चेन से, यहाँ से मुझे इस कलर को चेंज कर लेना है धागे को। हो गया। अब पहला ये वाली चेन पहली है, यस। धागे को साथ, इसको मैं साथ लेके चलूंगी। या 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में हमने 7 जब आएगा तो मैं इसको धागे को चेंज करके अगला स्टिच जो है मैं इसके साथ बनाऊंगी। सॉरी, बनाने के बाद यहीं से फिर मैं रेड ले लूंगी। रेड को धागे के इधर पीछे से लेके आए, वरना धागा ऐसे परमानेंट होगा ऐसे। हाँ, अब फिर अगले मेरे 7 बनेंगे। एक, दो, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां जब बनाऊंगी साथ ही मैं इस धागे को ऐसे ले लूंगी। और बाकी अब मैं सारा इसी तरह एंड पे बनाऊंगी। जी ठीक है। अब मेरा देखो 2 2 1 5 स्टिच इधर से, अब 5 इधर से बंद हो गया है। ये मैं लास्ट वाला 6 स्टिच बंद करने लगी हूँ। उसके बाद मुझे स्लीव्स की और कोई कटिंग नहीं करनी। 1 2 3 करने के बाद ये मैं लास्ट स्टिच बंद करने लगी हूँ। इसका स्लीव का 6 ये इधर से बंद हो जाएंगे। ये बाकी मैं इसी तरह बना के हार्ट की भी ऊपर से मोर अराउंड शेप बनाऊंगी। अब हार्ट को मुझे ना यहाँ से इसका एक और बंद कर देना है। यहाँ से मैंने इसको एक को बंद कर देना है यहाँ पे, ठीक। और इधर से बंद हो गया एक, लेकिन रेड धागा ले लेना है। बाकी मैं ये एक बंद हो जाएगा मेरा। फिर मैं करूँगी 1 2
3 और ये 4 और 5 मेरे ऊपर से रेड से पहले ही मैं यहाँ पे धागा चेंज करूँगी चेन के लिए, ये वाला। अब मुझे 1 2 और ये 3 बनाने हैं। ठीक, करने के बाद यहाँ मैं इसको धागा चेंज कर लूँगी। 1 5 इधर बना के 1 से पहले ही मैं इसको ऐसे ख़त्म कर दूँगी। और बाकी मैं बनाते हुए एक एंड पे जब आऊँगी तो यहाँ भी मैं 1 बंद कर दूँगी। तो ये मेरा लास्ट होगा इस साइड से भी। जैसे देखें ये हार्ट बन गया है। ठीक है, अब मैंने मेरे ख्याल में यहीं पे बंद कर दे वहाँ, वरना ऊपर से बहुत लंबा हो जाना है। मैंने यहीं से बाकी ये सारे इसी तरह बनाना शुरू कर देने हैं। हार्ट का सीधा सीधा यहाँ से वैसे ही बनाना शुरू कर दूंगी, यानी कि 5 के बाद उल्टे पे वैसे ही बनाना शुरू कर देती हूँ जी। ये देखें हार्ट के ये वाली रो बनाने के बाद मैंने बस 1 रो बनाई है। अब मुझे यहाँ से नेक के लिए कटिंग करनी है। और इस वक्त तक अगर आप देखते हो तो यहाँ से लेके ये 15 इंच तक का ये बन चुका है। ठीक, अब हमने ये करना है कि मैंने 10 इधर शोल्डर के लिए रखने हैं और 10 ही इधर रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और ये वाले कटिंग होनी है। उसमें मैं ये करूंगी कि 1 2 3 4 5 6 इधर कर लूंगी, 1 2 3 4 5 6 मैं इधर कर लूंगी और मिडल वाले 7 को पहले लीव करूंगी। इन 6 को मुझे कट करना है ग्रेजुअली। अब मेरा धागा इधर है। मैं सबसे पहले ये वाले इन 4 स्टिच को 6 स्टिच में से मैं 2 कम कर दूंगी। अभी तो मैं यहाँ तक बनाती हूँ जी। ये देखिए 1 2 3 जो 4 मेरे स्टिच हैं इनके मैं 2 बना लूंगी। वैसे 1 फिर 2 को करने के बाद मैंने 1 इकट्ठा बना लिया। ठीक, अब फिर ये और ये 2 इनको मैं इकट्ठा बना लूँगी। ये हो गया। और ये 7 हमने ऐसे मिडिल में छोड़ देने। मैंने यहाँ से 1 की चेन लेनी है। यूजुअली हम जब टर्न करते हैं तो 3 की चेन लेते हैं और वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट कंसीडर होता है। लेकिन यहाँ पे ना मैं पहले पे भी डबल क्रोशेट ही बना रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा थिक सा बने, गैप नहीं आए, क्योंकि गले के बटन जब उठाने हैं ना, ये ऐसे मेरा 1 हो गया। और नेक्स्ट पे फिर मैंने यहाँ पे 1 और बंद कर देना है, 1 और 2। ये मेरे यहाँ पे 3 बटन बंद हो, सॉरी 3 मेरी डबल क्रोशेट बंद हो चुकी हैं 3। और ये ऐसे देखे एकदम राउंड सी यहाँ शेप बनने लग गई है। अब मैं बाकी इसी तरह बनाऊंगी। वापसी पे फिर मैंने उसी तरह स्टिचेस को बंद करना है। ये मैं इसी तरह ये ऐसे बना के वापस आऊंगी जी। ये देखिए यहाँ फिर मैंने 2 को बंद करना है। 1 2 3 4 की ये चेन है मेरे पास। ठीक, फिर उसी तरह 1 2 को करने के बाद मैं ऐसे कर लूंगी 1 और ये लास्ट वाली को यहाँ मेरे 2 फिर और कम हो गए। ठीक, अब मैंने 1 की चेन ली, इसको टर्न किया। टर्न करने के बाद वो मेरा रॉन्ग टर्न हो गया, ऐसे धागा टर्न करने के बाद मैंने पहले में डबल क्रोशे बना लेना है। बस इस दफ़ा मैंने पहले मेरे 3 बंद हुए थे, अब मेरे 2 बंद हुए, बाकी मैंने उसी तरह बनाना है। 5 बंद हो गए और नेक्स्ट टाइम हम 1 और बंद कर लेंगे और ये हमारी नेक लाइन की ऐसे कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा राउंड आ रहा है जी। ठीक है, हम वापस आगे यहाँ पे मेरा लास्ट 1 बंद हो जाएगा।
3 2 1 करके मैंने इसको बंद कर लिया, लेकिन 3 का ये कि मैंने 2 पहले बंद किए थे और वापसी पे 1 बंद कर लिया था ना, ताकि बड़ा जंप ना हो। वैसे आप उस तरह 3 भी कर सकते हो जैसे मैंने ये। और ये मेरे टोटल कटिंग हो गई है, मेरे 6 स्टिचेस को कम कर लिया है। अब आखिरी एक जो है ना, बस हम इस सिलाई को बनाएंगे और आखिर रो को बनाएंगे और बंद कर देंगे, हमारी नेक की कटिंग हो जाएगी। पहले पे मैंने यहाँ डबल क्रोशेट ही बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल मेरे ऊपर 10 रह गए हैं, 10। ओके, ये 10 चेन के साथ 10। बस ये मेरी इसकी देखें नेक की कटिंग हो गई है। कितना यहाँ खूबसूरत, जब इधर भी बनेगा ना तो बहुत अच्छा बन जाएगा। अब टोटल लेंथ मेरे मुझे 18 इंच चाहिए तकरीबन। अब मैं यहाँ से करूँगी, ये देखिए पूरी 18 इंच बनी है, पूरी 18। अब ये मेरा यहाँ से धागा काट लूँगी, ये इसका काम ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट साइड तरफ से फिर उसी तरह हम 6 को बंद करेंगे जी। ये देखिए अब मुझे यहाँ से धागे को ऐड करने हैं, यहाँ से करने के बाद यहाँ ये 7 लीव करके 1 2 3 4 5 6 7 को लीव करके यहाँ मुझे धागा ऐड करना है। ये मैं यहाँ से धागे को ऐड करने के बाद 2 स्टिच बंद करूँगी, 2 की रो को मैं बंद करूँगी। तो मैं एक ऐसे चेन किया, पहला मैं उसी तरह डबल क्रोशेट बनाऊंगी, फिर मैं 2 को बंद करूँगी। नहीं सॉरी, हाँ पहले ये वाला मुझे बंद करना है ना, मैं इसको ऐसे लूँगी, फिर नेक्स्ट में मैं ऐसे लूँगी करूँगी, इनको मैं 1 बना लूँगी। ठीक, अब अगला फिर इसको मैं ऐसे करूँगी और अब इनको 2 बना लूँगी। ये मेरे 2 स्टिच बंद हो गए और 1 2 रह गए ना, 4 स्टिच रह गए। हम मेरे 6 में से 4 स्टिच रह गए, 1 2 3 4 रह गए। अब बाकी ये वाले मैंने वैसे ही बनाने हैं। वापसी पे फिर मैं फ्रंट पे 1 कम करूँगी, फिर 2 कम करूँगी। ओके जी। आपने देखा यहाँ पे जब मैं इधर से आई थी तो यह मैंने 2 बंद किए थे, 2 2 के 1 किए थे। अब यहाँ पे मैं फ्रंट से आऊँगी ना जब, तो मैं इधर से 1 बंद कर लूँगी, क्योंकि मुझे टोटल 3 स्टिच बंद करने थे। लेकिन मैंने उसका ये हल निकाला ताकि एकदम से वो स्क्वायर सा ना बने, गैप ना हो ना। अब यहाँ 1 2 3 की चेन रह गई है, मैं इसको बनाऊंगी, फिर इसको बनाऊंगी, सॉरी, और 1 बंद कर लूंगी। ठीक, और ये लास्ट मेरी चेन ये है, ये मैंने बना ली। इस तरह ये 2 ये बंद हुए, 1 यहाँ बंद हुआ, 3 बंद हो गए हैं और फील भी नहीं हो रहा। ठीक, अब वापसी पे फिर मुझे फिर 2 बंद करने हैं। ठीक है, अब फिर मैं 2 बंद करूंगी, उसका मैं 1 की चेन लूंगी, इधर टर्न किया, करने के बाद पहले में से स्टिच में से मैंने इसका 1 बना लिया, फिर दूसरे में से करने के बाद बंद कर लिया, 1 बंद हो गया। अब फिर मैं यहाँ करूँगी और ये बनाऊंगी, फिर ये मेरा दूसरा स्टिच बंद हो गया। ठीक, अब मैंने कोई भी, ये सारे ऐसे ही बनाने हैं। नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे कोई बंद नहीं करना, या मुझे 1 बंद नहीं करना, बस वैसे ही चलना है। फिर जब मैं वापस आऊँगी तो 1 बंद करूँगी जी। ये देखिए मैंने ये सारा बना लिया, इस दफ़ा कोई बंद नहीं किया। ये मेरे पास अब 3 और 2 5 बंद हो चुके हैं, तो ये मेरे पास 11 होने चाहिए, क्योंकि 1 अभी मेरा रहता है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है ना, लास्ट वाला मैं बंद करूँगी और बस 1 रो बनाऊँगी और ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। अब जब मैं इधर आऊँगी, इधर से मैं लास्ट 1 भी बना लूँगी। उसमें ये मैं करूँगी कि यहाँ से मैं 1 की चेन ली,
पहले पे मैंने ऐसे हाफ तकरीबन डबल क्रोशेट किया, फिर नेक्स्ट किया और इन दोनों को बना लिया, तो ये मेरी एक बंद हो गया। और बाकी मैं उसी तरह बनाऊंगी जी। ये देखें, करने के बाद यहाँ भी मेरा धागा यहीं पे एंड था, ये भी मैंने इसको यहीं पे एंड करके काट लूंगी और ये मेरी ऐसे ऐसे नेक बन गई है। आप इसको अगर समझ नहीं आती तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी आसान तरीके से कोशिश की है इसको समझाने की। और ये मेरा फ्रंट पैनल तो कंप्लीट हो गया। मैं ये सारे मार्क निकाल लूँगी, उसके बाद हम बैक पैनल बनाएंगे जी। जैसे मैंने आपको फ्रंट पे बताया, बिल्कुल उसी तरह में ये मैंने बैक साइड बनाई हुई है, बना ली है। और उस जिस तरह मैंने यहाँ आपको कटिंग बताई थी, उसी तरह मैंने यहाँ भी स्टिच बंद करने के बाद मैंने इस इधर तक, इस कटिंग तक आ गई हूँ, स्लीव तक। ठीक, अब मैं चाह रही हूँ पीछे से मैं बटन के लिए गैप रखूँ ताकि बच्चों को पहनाना आसानी हो। अब बिल्कुल यहाँ से मुझे इसकी कटिंग भी करनी है, स्लीव्स के लिए शुरू करनी है, और मिडल से मुझे बटन के लिए ये गैप भी छोड़ना है। उसके लिए मैंने ये किया कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 की ये यहाँ लिए और 23 ही ये है मेरे पास। दरमियान में मैंने 5 1 2 3 4 5 का गैप छोड़ दिया है। मैं ये नहीं बनाऊंगी, ये मैं बाद में बनाऊंगी पट्टी। अभी तो मैं यहाँ से बस दो एक एक करके, जैसे मैंने आपको बताया, इसको 6 स्टिचेस को बंद करूंगी और साथ साथ मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। इसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ। यहाँ से मैं अभी 2 स्टिच को बंद करने लगी हूँ, जैसे मैंने आपको स्लीव की कटिंग करने में बताया था। 1 2 3 लिए मैंने, धागा इधर किया, ये छोड़ने के बाद इसको मैंने एक बना लिया, फिर इसी तरह ऐसे 2 मेरे यहाँ बंद हो गए और मैं यहाँ तक बनाऊंगी, फिर यहीं से वापस आ जाऊंगी जी। ये देखें, मैं इधर से 1 2 3 4 5 की चेन छोड़ के यहीं से वापस होने लगी है। लेकिन यहाँ भी मैं जब आऊंगी ना, तो मैंने पहला जो डबल क्रोशेट है ना, वो बना लेना है। उससे ये होगा कि जब हम इसको स्टिच करेंगे ना, तो वो एक जो गैप सा आता है ये साइडों में, ये तो खैर हम कवर कर लेंगे सिलाई करते हुए, तो ये वो फील नहीं होगा। आपने थिक सा ऐसे है ना, ऐसे जब सिएंगे थिक सा होगा। अब मैं सारा बना के जब इधर आऊंगी, यहाँ फिर मैं 2 बंद करूंगी। ठीक है, अब यहाँ से फिर हमने 2 और बंद करने हैं। ये बंद करने के बाद 1 2 की, और फिर 1 एंड 2, या फिर 2 बंद हो गए। ठीक, अब एक एक करके बंद करके 6 बंद करके इसी तरह चलेंगे और यहाँ तक बना के वापसी पे चलेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ऊपर जाके फिर हम इनको यानी कि सेपरेट बनाएंगे और ऊपर जाके इसका गला भी बनाएंगे और 10 का ये शोल्डर छोड़ देंगे। वो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। आप अभी तक ऐसे ही बनाइएगा जी। यहाँ पे मैंने पहले 1 और 2 बंद किए, वापसी पे मैंने 1 बंद किया, फिर इस रो पे भी 2 बंद हुए, यहाँ 1 बंद हुए, और यहाँ पे 11 स्टिच रह गए थे, मुझे 10 करने थे, तो मैंने 1 यहाँ बंद करके इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये मेरी लेंथ पूरी हो गई थी और बैक से नेक में बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाना चाह रही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह ये भी रह गए, और ये मैं आपके साथ बनाती हूँ। यहाँ मैंने उसी तरह 6 स्टिच कम कर लिए हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर आ गई हूँ, जहाँ मुझे अब पहले 2 बंद करने हैं। यहाँ मैंने 1 का बटन लिया। अब मुझे ना 3 की चेन नहीं बनानी, क्योंकि ये देखिए यहाँ थोड़ा सा थिक सा होता है, जब सिलाई करेंगे ना तो यहाँ होल नहीं ज़्यादा आएंगे। उसके लिए मैं ये करूँगी कि मैंने ऐसे 1 बनाया, फिर नेक्स्ट पे पहले पे बनाने के बाद इस तरह मैंने 1 स्टिच बंद कर लिया। अब अगला फिर मैं करूँगी, फिर 2 करूँगी, और ये मेरे यहाँ पे 2 स्टिच बंद हो गए। अब बाकी मैं उसी तरह अपनी ये डबल क्रोशेट बना के जब वापस आऊंगी, तो वापसी पे मुझे 1 बंद करना है।
ये देखिए मैं यहाँ करने के बाद यहाँ से वापस आई हूँ। जब मैं वापस आई हूँ ना, ये देखिए ये गला, यहाँ मैं 2 कम करके गई थी, ठीक। अब मैं यहाँ से वापस आई तो यहाँ मैंने एक बंद कर लेना है, ठीक। इस तरह मैं ये मेरे 1 स्टिच, 2 स्टिच और ये ऐसे मैंने बंद कर लिया, और ये मेरा लास्ट वाला स्टिच है। यहाँ एक बंद हो गया। अब मैंने करने के बाद अब इन्हें इधर से, अब फिर मैंने यहाँ पे 2 बंद करने हैं। पहले स्टिच को अब गौर से देखिए, मैंने 1 की चेन ली, इसको करने के बाद पहले वाले में मैंने इसको बना के ऐसे लीव नहीं किया, सारा पूरा नहीं बनाया, लीव कर दिया। अब मैं दोबारा नेक्स्ट पे लूँगी, और ये करने के बाद जब मैं ऐसे करूँगी तो मेरा यहाँ भी 1 स्टिच बंद हो जाएगा। अब फिर अगला 1 2, अब 2 बंद हो गए। देखो यहाँ से ना एकदम गले की कटाई शुरू हो गई। अब मैं ये इसी तरह बनाने के बाद ये डबल क्रोशेट वापस जब आऊंगी तो यहाँ फिर मैं 1 कम कर लूँगी। ये देखिए करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मेरे पे यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 की चेन है। इनमें 3 की चेन में पहले 1, ऐसे 2 करने के बाद 1 बना लूँगी, ठीक। अब मेरा ये लास्ट बन जाएगा। अब अगर आप देखते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर 10 लीव करने थे, तो मैं 1 स्टार्ट में ही बंद कर लेती हूँ और फिर मेरी ये रिक्वायर लेंथ पूरी हो जाएगी। मैंने 1 बनाया, स्टार्ट में ही 1 और बंद कर लिया, 1 और ये 2 करने के बाद इनको मैं ऐसे बनाऊंगी, और ये मेरे यहाँ से कटिंग पूरी होके ये 10 रह के और मेरी रिक्वायर्ड लेंथ भी पूरी हो गई है। और फिर हम एंड तक मैं ऐसे बनाती हूँ, ये देखिए। क्योंकि ये क्रोशेट बड़ा बड़ा होता है तो इसमें बहुत जल्दी ना वो कट आ जाते हैं। मेरे ये फ्रंट और बैक दोनों पैनल रेडी हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन सीने से पहले हम ऐसा करते हैं कि मैं ये वाले जो है ना थोड़ा सा इनको बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 ये मेरी ये ऐसे है, तो मैं थोड़ा सा रख के करती हूँ ताकि इसी से हम सी सकेंगे। 1 की चेन, ठीक। सॉरी 2, सॉरी सिंगल क्रोशेट बनाना है। वो डबल बना के ना करती हूँ ना, तो वही प्रैक्टिस हो गई है। 3 4 और ये 5, ठीक है ना। अब यहीं से मुझे 1 की चेन लेके रिटर्न होना है। पहले पे 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह ये ना मुझे सिंगल क्रोशेट इसकी ऐसे बनाती चली जाएंगे। ये बिल्कुल इसके बराबर मैंने बना लिया है। अब मैं धागा को यहाँ से कट करती हूँ और ये वाला यहाँ सिलाई कर लेते हैं। सबसे यहाँ पे से मैंने इसको ऐसे पकड़ के सीना शुरू कर देना है। तो इधर से ऐसे लूँगी, थोड़ा सा इधर से लूँगी ऐसे, फिर मैंने एक छोटा छोटा स्टिच लीजिएगा, बड़े स्टिच से ना फिर वो नीट नहीं लगता, ठीक है। ये मैंने पास छोटे छोटे लेके ऐसे इसको एंड तक सीना सी लूँगी। ये देखें ये मैंने सी लिया। अब इस साइड की भी मुझे पट्टी बनानी है इतनी ही। अब या तो सेपरेट आप 5 स्टिच ले लें,
5 की चेन ले लें और बनाना शुरू कर दें। मैं इधर से ही मेरा ये जो स्टिच है ना, यहाँ से मैं उठा लेती हूँ। एक लेने के बाद एक की चेन, अब अगला ये 2, 3, 4 और ये एंड वाला 5। ठीक है, ये 5 की चेन यहीं से ऐसे ही उठ गई और इधर से पता भी नहीं चला। और मैं यहीं से टर्न होंगी। टर्न होने के बाद अब मैं फर्स्ट में से 1, 2, 3, ये 4 और ये लास्ट मेरा 5, 5वां ये। ठीक, अब ऐसे टर्न होके अब इसी तरह ये मैं उस पट्टी के बराबर पट्टी बना लूँगी। ये देखें, ये भी बिल्कुल इसके बराबर ये मैंने बना लिए। अब यहाँ से भी मैं इसको सिलाई कर लूँगी, उसके बाद फिर हम ये शोल्डर सीते हैं जी। ये देखें, एक शोल्डर ऐसे मैंने सी लिया है ये, और ये मैं आपके साथ सीती हूँ। ये मैंने सी लिया, ये आपके साथ सीती हूँ। इसको, ये जो धागे थे ना मेरे, ये इसी को मैंने सुई में ले लिया और यहाँ से ये जो पहली मेरा है ना, पहला चेन का ये पहले वाला, इसको मैं ऐसे कर लूँगी। अब बस एक इधर से एक इधर से इस तरह बस इनको सीना शुरू कर दूँगी। एक इधर, बस आप इसी तरह इसको बराबर बराबर सी लें। गला डीप है, पीछे से लेस डीप है और ऐसे। ठीक, अब हमने यहाँ से स्टिच उठाना शुरू करने हैं। यहाँ से ये देखिए, ये धागा भी यहीं पे है ना, ये जो मैं पट्टी बनाती बनाती यहीं था। अब मैंने यहाँ से देखती हूँ मेरे आराम से इसको कितने स्टिच उठाए जाते हैं। ये 5 तो मैंने ऐसे ही बनाने हैं। ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब यहाँ से मुझे थोड़ी थोड़ी गैप के बाद यहाँ से लेके बनाना शुरू कर देने। 5, कोशिश करेंगे एंड से उठाएं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11 और ये इधर से लेंगे एंड से। 12, 13, 14, 14 इधर बने हैं। अब दूसरी तरफ भी देखते हैं कितने हैं। अराउंड 14 यहाँ हुए हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं नेक से कितने उठाए जाते हैं। 1, 1 एंड ओहो 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक छोड़ देती हूँ ताकि 15 16 17 18 19 20 और 20 मैं जा रही हूँ इधर से ताकि गैप ज़्यादा आ जाएगा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 इधर बने हैं। 14 हाँ ये मैं चाह रही थी मेरे 60 के पास बने, तो ये बिल्कुल 60 के पास ही होंगे। 30 यहाँ है, ठीक है। 30 मैंने यहाँ से उठाए, 14 इधर है, 14 ही इधर हो जाएंगे। तो अगर एक आध जहाँ पे स्टिच और बढ़ा भी लेंगे तो कोई बात नहीं है। 58 to 60 बिल्कुल ठीक स्टिच होंगे इनके लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोशिश करती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 14 या 15 उठाऊँ। 15 में यहाँ से उठाऊंगी और एक आध मैं यहाँ से बढ़ा लूंगी। अगर आप देखते हो ना यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस साइड से मैंने 15 उठा लिए हैं। और इधर अगर आप देखते हो ना यहाँ एक मुझे और करना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाँ 14 ये सिलाई तक 14 है। यहाँ मैं ना इधर एक और बढ़ा लूंगी, ये जो बड़ा गैप आ रहा है ना यहाँ एक बढ़ा लूंगी 14। वैसे ना भी एक आध स्टिच से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बढ़ा लूंगी। और मिडल में ये 30 है, ठीक है ना। ये टोटल फिर 60 के पास ये हो जाएंगे स्टिच। अब नेक्स्ट सिलाई मैंने इसी तरह सारे सिंगल क्रोशेट बनाते चले जाना है। एक ही चेन ली और पहले में से ये सारे मैं इसको सिंगल क्रोशेट ऐसे बनाती चली जाऊंगी। ऐसे ये सारा ये देखें कितना अच्छा छोटा सा नेक कैसे बन रहा है। मैंने ये काउंट किया, ये 61 मेरे स्टिचेस हो गए हैं। यहाँ मैंने 1 के 2 बना लिए थे, 15 यहाँ बढ़ गए, 15 यहाँ है और ये 31 इधर है। तो ये बिल्कुल सही होगा। अब एक दफ़ा मैंने पूरा स्टिच उठाने के बाद एक दफ़ा मैं सिंगल क्रोशेट से बना लिया है। अब यहाँ से मुझे दूसरी रो रेड कलर की लगानी है। मुझे डबल क्रोशेट के साथ एक रो बनानी है। मैं यहीं से धागा लूँगी, इसको खींचा मैंने, यस। खींचने के बाद ये मैं इसकी डबल क्रोशेट, इसको एक चेन बना के पहले पे मैं ऐसे डबल क्रोशेट बनाती हूँ और पूरी रो मुझे रेड की डबल क्रोशेट से ऐसे बनाते चले जाना है। उसके बाद एक फिर हम ऐसे ये सारी आप इस तरह डबल क्रोशेट से ये पूरी रो बना लें। ये देखिए कितना अच्छा ना छोटा सा राउंड सा नेक बना है। अब बस लास्ट मुझे यहाँ मैंने पूरा डबल क्रोशेट बना के यहाँ पे धागे को बंद कर दिया था। अब ये वाला मेरा धागा ना ये देखिए यहाँ रह चुका है। अब यहाँ से मैं एक सिंगल क्रोशेट फिर इसका बनाऊंगी और बस मेरी नेक आई थिंक इनफ होगी। मैं पहली चेन में से इस धागे को ऐसे ही ले जाती हूँ, ऐसे ही
ठीक है, इसकी ऐसे 1 की चेन बनाई और फिर अब आगे सब के मैं ना ऐसे सिंगल क्रोशेट बनाती एंड तक आ जाए। देखें मैंने पूरा कर लिया और कितना प्रीटी बना माशाल्लाह। अब ये धागा ना इधर आ गया हुआ है, इसकी तो खैर है क्योंकि ये बटन लगने इनसाइड पे जाना है, तो ये भी वैसे ठीक ही लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा है कि इस धागे से इसकी थोड़ी सी आउटलाइन कर दूं ताकि मोर क्लीन लगने लग जाए। अब मैंने ये तो खैर मैं परोंगी धागे को, बस यहाँ से ना मुझे इसी से मैं ऐसे करती हूँ, उसी में से 1-2 स्टिच और ले लेती हूँ ताकि टर्न करना है ना। ये हाँ, ये मैंने इधर से 3 लिए ताकि ऐसे टर्न हो जाए, और बस थोड़े थोड़े गैप के बाद मैं इसको ना इसकी एक सिंगल क्रोशेट ऐसे बनाने लगी हूँ। ऐसे एंड में एक यहाँ हो गया, एक इधर हो गया, तो ये ज़रा थोड़ा सा जो चॉप है ना, ये देखें ऐसे वो नीट लगने लग जाएगा। सॉरी, यानी कि हर रो में से ऐसे मैं इसको ऐसे बनाती चली जा रही हूँ। ये देखें ऐसे नीट लगने लग जाएगा, थोड़ा सा बस एंड तक बनाती हूँ और मेरी नेक लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी चॉप सी खत्म होगी, इधर इस साइड की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बटन लगने हैं, ऐसे अंदर चला जाएगा ये। और ये मैं यहाँ से धागे को इनको और इसको परो लेती हूँ। मैंने एक स्लीव बना ली है और दूसरी मैं आपके साथ बनाऊंगी। ये ऐसे ऊपर से फिर ऐसे ये इसकी शेप आ गई है। और जी उसके लिए मैंने ये किया है रेड पार्ट, ये तो मैं आपको शुरू में सिखा चुकी हूँ जब मैंने स्वेटर बनाना शुरू किया। 27 मैंने ये स्टिचेस लिए हैं और उसी तरह 2 रो इसकी बनाई है, फिर ये जाली वाला, फिर ये 1 रो बनी है। अब इसके बाद मुझे ये वाला कलर लगाना है और साथ में ये देखिए मैंने यहाँ स्टिच भी बढ़ा दिया है। ठीक है, 1 की चेन ली और लेने के बाद मैं टर्न करके, अब मैं ना पहले ये होता है कि 3 की चेन ले लो, वो 1 डबल क्रोशेट कंसीडर होता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि सिलाई करनी है तो मैं चाह रही हूँ ये थोड़ा सा ना साइडों से होल ना थिक ना हो, तो मैंने 1 की चेन लेने के बाद यह पहले पे ही डबल क्रोशेट बना लिया है, तो वो 1 ही बनेगा। ओके, ये मेरा एक पहला डबल क्रोशेट है। अब दूसरे वाले पे मैंने 1 बनाया, फिर वही एक डबल क्रोशेट बनाया, फिर उसी में से मैंने दोबारा 1 और बना लिया, तो मेरा 1 यहाँ पे स्टिच बढ़ गया। बाकी मैं इसी तरह बनाते हुए एंड पे भी 1 स्टिच बढ़ा लूंगी, ये ऐसे ही बनाती जाऊंगी और एंड पे भी 1 स्टिच बढ़ा लूंगी। मैंने ये सारा बना लिया। अब ये लास्ट से पहले वाला जो मेरा स्टिच है ना, ये इसमें मैं 2 स्टिच बना लूंगी तो यहाँ भी बढ़ जाएगा। अब ये 27 से मेरे 29 यानी कि 1 और ये मेरा लास्ट है, लास्ट हो चुकी। ठीक, और ये वाला उसके बाद फिर मुझे 1 रेड का बनाना है, तो ये मैं इसको धागे को यहाँ से काट के इसको बंद कर देती हूँ। ठीक, अब यहाँ से फिर मुझे रेड शुरू करनी है। अब मैंने ये किया कि अब इस पे मैंने स्टिच बढ़ाया ना, अब उसके बाद 2 के बाद फिर मुझे बढ़ाना है, यानी कि ये मैं इस पे स्टिच बढ़ाया, 1 और 2 बनाई, उसके बाद फिर मैंने स्टिच बढ़ाया, फिर 1 और 2 बढ़ाई, फिर उसके बाद स्टिच बढ़ाया। हर 2 रो के बाद जब तीसरी रो स्टार्ट करने लगूंगी तो मैं स्टिच बढ़ाऊंगी। अब ये हो गई, अब 2 दफा। अब यहाँ से मुझे जब मैं इधर आऊंगी तो मुझे 1 स्टिच और बढ़ाना है क्योंकि मेरी 2 रो बन गई हैं। ठीक है, अब मैं पहला स्टिच तो वैसे ही ऐसे करके बनाऊंगी, फिर अगले स्टिच पे मैं 2 दफा डबल क्रोशेट बना लूंगी। ये इसी तरह पूरा बना के जब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस पे भी 2 दफा डबल क्रोशेट बन जाएगा, तो 1 मेरा स्टिच और बढ़ जाएगा। अब इस यहाँ फिर मैं एंड पे 2 बढ़ा लूंगी, 1 स्टिच और उसी में से मैं दूसरा डबल क्रोशेट
और ये मेरा एक एंड वाला इस तरह ना 3 की चेन जो होल वो सा होता है ना, वो नहीं होता, तो सिलाई करते हुए अच्छा बनेगा। अब यहीं से मैंने टर्न लेना है, लेने के बाद पहला डबल क्रोशेट इसी तरह बना लेना है और इसी तरह मैं बनाती चली जाऊंगी अप टू 11 इंच तक। ठीक है, अब मैंने इस रो में बढ़ाया है 1 रो, और 2 रो बनाने के बाद फिर तीसरी रो में बढ़ाना है जी। ये देखें, मैं हर 2 रो के बाद ऐसे बढ़ाते हुए आ गई हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखते हो, मेरा एक दफ़ा बढ़ा, 1 टाइम बढ़ा, फिर 1 2 के बाद यहाँ 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्टिच इधर बढ़े हैं, 8 ही इधर बढ़ चुके हैं। और अगर आप इनकी लेंथ देखते हो, लेंथ कितनी हो गई है, तो ये लेंथ हो चुकी है यहाँ से लेके यहाँ तक 11 इंच, तकरीबन 11 इंच। ठीक है ना। अब मुझे ऊपर से अब इसकी कटिंग करना शुरू कर देनी है। अभी बस मैंने यहाँ 1 के 2 अभी बढ़ाए ही थे। ठीक, अब मुझे ये करना है कि इस दफ़ा अब मैं ये करूँगी कि यहाँ पे एक की चेन लेने के बाद पहला तो मैं ऐसे ही बना लूँगी, और मैं यहाँ पे अब 2 को 1 कर दूंगी। एक मैं यहाँ जब आऊँगी तो वहाँ बंद कर दूंगी। ये देखें, अब मैं सारी बना के एंड पे, ये मेरे 1 2 3 चेन है ना, तो मैं पे इन 2 को बनाऊंगी, इसको बंद कर लूँगी। 2 का 1 कर लिया, और ये मेरा एंड वाला वैसे ही। ठीक, अब वापसी पे फिर मैंने एक ही चेन बना करने के बाद फिर एक बंद कर लेना, एक इधर बंद कर लेना, एक एंड पे आके बंद कर लेना। इस तरह एक एक करके मुझे 4 चीज इसी तरह बंद करनी है। ये एक, अब मैं यहाँ पे फिर 1 और ये 2 ऐसे लूंगी, और यहाँ पे एक बंद कर लूंगी। इसी तरह मैं इधर भी वापस पे भी बंद कर लूंगी। देखिए, मैंने यहाँ भी बंद कर लिया। इस तरह मैंने एक यहाँ, दूसरा यहाँ पे, वापसी पे दोनों साइडों पे 2 2 बंद हो गए हैं। इसी तरह मैं यहाँ भी एक और बंद करूंगी 3, फिर वापसी पे 4 4 बंद करने के बाद 5वीं रो में मैं यहाँ इकट्ठे 2 बंद कर दूंगी, ताकि ये ऊपर से राउंड आए। ये मैंने 4 इस तरह बंद करने के बाद एक एक करके एंड वाले पे मैंने 2 बंद कर दिए, ताकि ऊपर से थोड़ा सा ऐसे राउंड आ जाए, और ये हमारी स्लीव्स इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको लिख भी देती हूँ। ये मैंने 27 की चेन ली थी। ठीक, और इस तरह ये 8 इधर को बड़े थे, जैसे मैंने बताया, 8 स्टिच इधर बड़े, 8 स्टिच इधर बड़े, और ये जब 11 इंच की इसकी लेंथ हो गई, फिर हमने यहाँ पे मैंने कम करना शुरू किए। यहाँ पहली रो पे मैंने 1 कट कर दिया। ठीक, यहाँ भी एक कट हो गया। दूसरी रो में फिर एक कट हो गया। थर्ड रो में यहाँ से फिर एक कट हो गया। फोर्थ रो में फिर एक इधर से स्टार्ट होके कट हो गया। अब ये जो 5th रो है, यहाँ पे मैं 2 कट करूंगी, और इधर भी मेरे 2 कट होंगे, और ये मेरी लेंथ जो टोटल 13 इंच हो जाएगी, और ये हमारा स्लीव्स इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। ये आप इसको कंप्लीट कर लें, और उसके बाद हम इसको सी लें। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये मार्क यहाँ से कटिंग शुरू हुई, इसकी यहाँ से कटिंग शुरू हुई थी। अगर मैं यहाँ से रख के ऐसे इसको ऐसे सीती हूँ ऐसे, और ये ऐसे, ये पूरी बिल्कुल फिट आएगी इंशाल्लाह सिल्क के स्लीव्स। ओके, एक मैं मार्क यहाँ लगा देती हूँ मिडल में, ताकि सहूलत रहे कि मिडल कहाँ है। ये जब आप सिलाई करने लगे ना, तो ऐसे मार्क कर लिया करें, फिर इक्वल सिया जाता है। किसी भी चीज़ से मार्क कर लें। और ये मैं एक इधर कर लेती हूँ ऐसे। अब जब ये सिल जाएगी, तो ये बिल्कुल इस तरह, इस शेप में बिल्कुल बाल हो जाएगी।
और अगर आप इसकी फुल लेंथ देखते हैं कि आप लेंथ देखते हो यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 13 इंच है, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ से यहाँ सीने के बाद हम इधर से सी लेंगे और ये हमारी जो एक टॉप है वो रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझाने में कामयाब रही। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।